मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद वह आज मीडिया से रूबरू हुए और आज विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केदारनाथ आपदा व कोविड में मृत हुए लोगों को मौन रख श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 100 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं। कोविड में 2 महीने हमने संघर्ष किया, कई योजनाओं के निर्णय लिए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी कई निर्णय लिए, साथ ही वर्चुअल के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से जनता से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए और समस्याओं का समाधान भी किया। हमारे सामने कुंभ और विकास प्राधिकरण के भी विषय थे, जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत नहीं थी, उसको हमारी सरकार ने समाप्त किया और जहां हमें विकास करना था उसकी ओर हम बढ़ रहे थे। लेकिन कोरोना से सभी लोग जूझ रहे थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दूसरी लहर कैसी आएगी, लेकिन हमने उसकी तैयारी की। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या को 10 गुना किया, ऑक्सीजन प्लांट भी बढ़ाए गए, ब्लॉक स्तर तक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए। साथ साथ भारत सरकार ने DRDO के माध्यम से 14 दिन 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया। हल्द्वानी में भी हॉस्पिटल तैयार किया गया। आज हम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ की जनता के हित के लिए हैं। अपने उत्तराखंड के चौमुखी विकास हमारे मन में है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह काम दिख भी रहे हैं वो आप सबके सामने है। कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज़ाद भारत में भी पहाड़ में ट्रेन चढ़ सकती है। 24 तक उसको पूरा होना है। अभी अभी मैं जब परसों बात किया रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, आपका देहरादून से विकास नगर, गंगोत्री, यमुनोत्री जोड़ने वाला ये 4 धाम, यहाँ भी ट्रेन पहुंच जाए, सर्वे शुरू होने जा रहा है। वो फंडिंग मुझे तुरंत वहीं पे पीयूष जी ने कहा कि घोषणा कर दो, मैं बजट तत्काल दे रहा हूँ। रामनगर तक सीधे ट्रेन, आपका कॉर्बेट नेशनल, ऐसा उसको टाइगर। मैंने कहा एक आवश्यकता, मेरा संसदीय भी क्षेत्र है, मैं जानता था वहाँ के स्थितियों को, और पूरा दुनिया का पर्यटक वहाँ आता है। ये केवल उत्तराखंड के लिए दुनिया का पर्यटक आता है। तो मैंने कहा ये ट्रेन लगनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं ओके कर दूँ, कर दो तुरंत। वहीं पे बैठे बैठे हमारा अधिकारी बैठा है, केंद्र का अधिकारी बैठा है। जो बात हुई आमने सामने हुई है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया। पहले क्या होता, कभी जमानों में एप्लीकेशन पकड़ा दी, मंत्री जी को मिल गए, हो गया। ऐसा नहीं है। जो भी मंत्रालय, मेरा अधिकारी गया, उनका अधिकारी बैठा, आमने सामने कहाँ कौन से इश्यूज हैं और किनको अभी छूटे हैं, हमको पूरा करना, किसमें बजट की जरूरत है, आवश्यकता है, ये क्लियर, ये हमने किया है, ये हम कर रहे हैं। तो वो काम सामने दिखेगा, आगे बढ़ेगा। कुमाऊं के अंदर यहाँ एक एम्स है। मैंने निवेदन किया स्वास्थ्य मंत्री जी से और PMO ऑफिस से भी अपने, तो वहाँ मैंने कहा कि एक एम्स वहाँ भी होना चाहिए। उसके लिए प्रयास शुरू हो रहा, हमारा जारी है। और भी बहुत सारे, तो IDPL ऋषिकेश का है, खाली जमीन पड़ी है, वो भी पर्यटन के उससे हमने उसको, आपका हरिद्वार के अंदर, रानीपुर के अंदर BHL में, वहाँ बड़ा हेलीपैड हो। जब हमारी जमीन थी तो पीयूष गोयल जी ने कहा इसका और बड़ा कितना आप आकार दे सकते हैं और दो, जिससे कि बड़ा हेलीकॉप्टर आदि उस तरह उतर सके, क्योंकि उसमें बाहर का भी आपका पर्यटक आएगा। ऐसे बहुत सारे इशू, तो ये सब हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह हमको तेज़ी से आगे बढ़ना था, लेकिन 1-1.5 महीना हम पूरी तरह, आप हम सब लोग कोविड से जूझते रहे, लड़ते रहे। वैक्सीन भी हम लोगों ने लगातार निरंतर हमारी बनी हुई है। शिविर सब जगह हमारे लगे हुए हैं, हम लगा रहे हैं। 45 से एबव ऊपर हमने आज भी कई जिलों में, कई जगह 80% है, कई जगह 85% लग गया है, कई जगह आपका 90% भी लग गया है। लेकिन ओवरऑल प्रदेश के अंदर 65% हमारा लगा है। 18 से ऊपर हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसके लिए आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा।
कि उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर पूरे देश के लोगों, करोड़ों करोड़ों नौजवानों को ऐसा फ्री वैक्सीन लगाने की बात की है। यही नहीं तो 2 जून की रोटी कैसे किसी लेबर को बाहर के चलते फिरते राहगीर को भी देने का काम, और फ्री राशन आपका दिवाली तक, नवंबर तक देने का काम किया है मोदी जी ने। तो हमने भी उसी राह में हमने भी खाद्यान्न देने का काम किया है। पहले 7.5 किलो था, हमने तिगुना 20 किलो कर दिया। चीनी कभी आपदा में मिलती नहीं थी, हमने 2 किलो चीनी भी दे दिया। दाल तो दी है, ये हमने किया। और टेस्टिंग की भी यदि मैं बात करूं तो हमारे 1.5 गुना अधिक अन्य स्टेटों की बजाय टेस्टिंग हो रही है। हमने निगरानी टीम बनाई है, गांव के अंदर प्रधान और महिला मंगल दल के सदस्य, योग मंगल दल का सदस्य, वहां की आशा कार्यकर्त्री, इन सब का टीम बनाते हुए और वहाँ निगरानी टीम नाम दे करके उनसे कहा कि जन जागरूकता करो, जगह जगह लोगों को बताओ कि टीकाकरण करो। यदि समय पे आप लोग टेस्टिंग कराओगे और उसके बाद वैक्सीन लगाओगे तो उससे राहत मिलेगी। ये हमने किया। तो कुछ लोग पहले वैक्सीन से भी घबरा रहे थे, टेस्टिंग से भी घबरा रहे थे, लेकिन दोनों काम, टेस्टिंग भी करो और वैक्सीन भी लगाने का काम करो। कुछ लोगों ने भ्रमित करने का काम किया था बीच में, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये दोनों काम हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए भी संपूर्ण तैयारियों के साथ तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि उनका दिल्ली दौरा कैसा रहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई, सभी लोगों से मुझे कुछ न कुछ मिला है, सभी विभागों से मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के लिए कोई कमी नहीं है, जल्दी कुछ काम दिखेंगे। साथ ही हमारा प्रयास है कि पर्यटन को उभारने का काम हमने किया है, हम जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। देहरादून से विकासनगर व चारधाम को रेल से जोड़ने का काम 2024 तक किया जाएगा। कुमाऊं में भी एम्स खोलने की बात की गई। कोरोना के कारण तेजी से नहीं बढ़ पाए, लेकिन अब विकास में तेजी आएगी। सड़क से लेकर के पानी, बिजली, ऊर्जा मंत्री जी से लेकर सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि तेरा जो कुछ चाहिए उत्तराखंड के लिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। और उसी का परिणाम मैंने कहा कि मंत्री लोगों ने खुले दिल से और पूरी तरह हमारी झोली में डाला। ऐसा मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूरे प्रदेश में 45 वर्ष वालों को 65% वैक्सीन लग चुकी है। अन्य स्टेट से हमारे उत्तराखंड में 1.5 गुना टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग व वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है ताकि कोरोना को जंग को हम जीत सके। वो जल्दी से ही कुछ काम इन 2-4 दिनों में दिखाई देंगे। इन 2-3 महीनों के अंदर वो सारे काम दिखेंगे हर क्षेत्र में। साथ ही हमारा प्रयास है कि यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, ये हमारा अर्निंग का ही नहीं तो पूरा देश और दुनिया का भी व्यक्ति आता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय यात्रा इस कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं खोल पा रहे हैं। जैसे ही समय आएगा, स्थिति और ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे ईश्वर भी बढ़ेंगे। इसके कारण हमारे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, अन्य कारोबारी, व्हीकल वाले, अपने ट्रेवल्स, उन पे बड़ा असर पड़ा है। इवन सभी पे पड़ा है, बिजनेसमैन पे, सभी पे पड़ा। मार्केट बंद है, सब तरह का है, लेकिन उसको उभारने का काम और उससे कुछ न कुछ इन दिनों छूट भी मिले। टैक्स में है, वहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं वो भी हमने किया है, किस तरह का उनको छूट देनी है, मदद करनी है, यह हमने किया।